सामने आ जाओ, तिरछा नहीं देखना पड़ेगा। चलो बड़ा बताओ पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पोलिनोमियल? हाँ सब चीज हो, एन algebraic expression made of variables, coefficients and exponents combined with mathematical operations like as क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक, डिवीजन नहीं है, बताऊंगा डिवीजन का भी रीजन क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया है, ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस बी, तब पोलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक, मैंने बोला ना एल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है बताओ, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल पता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, डज नॉट चेंज, है ना। ठीक, मेड ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स क्या होता है अभी बताऊंगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा, एंड एक्सपोनेंट्स, देखो से जो पावर होती, हाँ वही कहलाता है, कौन है, उठा लो तो सर पढ़ा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स कंबाइंड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होगा, एडिशन प्लस लगा होगा, सब्ट्रैक्शन माइनस लगा होगा, एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन का नहीं लेगा क्योंकि इसकी पोलिनोमियल की कंडीशन है पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी। अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में ये भी चांस है कि पावर नेगेटिव में आएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव में भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन का नहीं दिया है। बिल्कुल डिटेल से बहुत अच्छे से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो अब ये लीनियर हो गया। अब मैं एक वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, अब आप समझना। ये ले लिया है हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका एक एग्जांपल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इस टाइप का है। इसमें हम कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे, अगर हमने इक्वल टू जीरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। बट हमें पढ़ना क्या है अभी, पोलिनोमियल। आगे क्लासेस, आगे चैप्टर्स हैं, उसमें हम इक्वेशन पढ़ेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से बताओ मुझे, ये क्या होगा। अच्छा एक कंडीशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो बताओ मुझे इसको क्या बोलोगे, ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, हाँ तो ये हो जाता है COE, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरिएबल के आगे जो भी मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। मुझे बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, ये क्या है, ये क्या है आपकी ये वाली चीज, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अगर कहीं पे लिखा हुआ पावर भी दिख जाए ना, घबराना नहीं, इसको कई जगह पे पावर भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ये x टू रेज पावर 2 वैसे ये पढ़ा जाएगा, बट क्या हुआ है, इसके ऊपर जो भी पावर होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंट। पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी। कि मैं 1/2 कर दूं तो पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर पावर -3 कर दूं वो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इतना आ गया समझ में, चलो आगे बढ़े। तो बेटा ये कोफिशिएंट हो गया इसका, ये वाला पोर्शन ये क्या है, ये कोफिशिएंट हो गया। अच्छा ये क्या होगा, ये बेस, बेस इसको और क्या पढ़ लेंगे, वेरिएबल। आ गया समझ में। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले वैल्यू को इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा बेस है और इसको हम वेरिएबल भी पढ़ लेंगे। मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो,
पहली कंडीशन आगे समझ में। अगर a इक्वल टू मैंने 0 कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आ गया समझ में। अच्छा अब एक चीज और बताओ मुझे, कलर कौन सा ये रखूं, ये रख देता हूं। सी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। आ गया समझ में। एक्सपोनेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, बेस क्या होता है, या वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3। वेरी गुड। बेस क्या, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स। एक्सपोनेंट कितनी है, 2। वेरी गुड। और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4। कांस्टेंट कितना है वैल्यू, कांस्टेंट 7 है, सर है ना। चलो अगर मैं और ले रहा हूं, 5x टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 12, बताओ मुझे क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ है, और वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ना ही नेगेटिव है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 5। वेरी गुड। एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट 2 है ना, एक्स स्क्वायर, वही क्या और क्या बोलेंगे, पावर ही बोल देते हैं कभी। और एक्स का कोफिशिएंट बताओ यहाँ पे, नहीं यही गड़बड़ कर, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, जो एक्स के आगे मल्टीप्लाई में है, क्या है, -3 है, प्लस का 3 नहीं ना। यही बच्चे गलती कर रहे थे, इसी बेस पे पता है जब कॉपी चेक कर रहा था मैं ना, कई बच्चे प्लस माइनस की वजह से कई नंबर कटे थे। तो हमें भी याद आ रहा था कि अब अपने बच्चों को ऐसा, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे प्लस दिया था ना, अब मैंने यहाँ पे माइनस का दे दिया। ऑप्शन में पहले नंबर पे प्लस का 3 होगा, दूसरे पे या तीसरे पे होगा -3। सब जल्दबाजी में कहा मार के आएंगे, पहले प्लस मार के आएंगे। और कांस्टेंट क्या होगा, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आगे समझ में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स होते हैं, और कोफिशिएंट्स भी होंगे, बता दिया बेटा। वेरिएबल के आगे जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट, है ना। एक्सपोनेंट पता चल गया, और वेरिएबल पता चल गया, कांस्टेंट भी पता चल गया, ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब बताओ मुझे एक चीज और, अच्छा ये क्या है, आप बताओ, ध्यान से देखना, इसमें पेन कौन सा यूज करूं जो बढ़िया सा दिखे, व्हाइट यूज होता है ना, ये कर देता हूं। ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये वाली वैल्यू और ये चीजें क्या कहलाएंगे ना, इनको हम क्या बोलोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आ गया समझ में। ये पूरा जब कंबाइंड कर देते हैं तो इसको हम क्या नाम एक दे देते हैं, सिंपल सा, इस चीज को जब हम नाम देते हैं तो ये हो जाता है हमारा पूरा, जो ये हो जाता है ना, ये पूरा, ये सब चीज क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अब आगे समझ में, अब तो नहीं बोलोगे ना कभी, रख करियो।